ये जो सामने की वही महल है जिसमें उषा ने अनिरुद्ध को कैद किया था। दूसरी तरफ से आने का ये रास्ता है। ये बना हुआ है भारत का प्रथम विजय स्तंभ। यहाँ आपको नजर आएगी एक सतफेरा मीनार जो कि इल्तुतमिश के द्वारा सल्तनत काल के समय यहाँ बनाई गई थी। ये उषा और अनिरुद्ध के भित्ति चित्र उसी समय के बने हुए हैं। पांडवों ने ही स्थापित किया और उन्होंने इनकी साथियों, ये बयाना फोर्ट की चार दीवारी आप देख रहे हैं। नीचे की चार दीवारी है। ये एंटर करने का यहाँ मुख्य गेट है। उस तरफ है, वहाँ एक और खुफिया रास्ता नीचे की तरफ बाहर निकलने के लिए बना हुआ है। और ये चारों ओर की दीवार देख रहे हैं। ये फोर्ट में प्रवेश करने का यहाँ से मेन एंट्रेंस है और फिर यहाँ से ऊपर की ओर ये मेन एंट्रेंस है। फिर यहाँ सामने की ओर यहाँ एक बावड़ी बनी हुई है। यहाँ पूरी हम देख के आए हैं। ऊपर की दीवार का वीडियो हमने बनाया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। साथियों, इस फोर्ट के पास में ही एक गांव पड़ता है हुबलसर नाम से। कहते हैं कि 1045 ईस्वी में वहां पर खेतों में काम करने वाले चरवाहों को और एक दिन खेत में एक तांबे का मटका नज़र आया। कहते हैं कि जब उन्होंने देखा तो उसमें सोने की धातुएं, सोने की मोहरें और सिक्के भरे हुए थे। कहते हैं कि इस बात की खबर जब यहाँ भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी को चली तो उन्होंने वो सिक्के जो हैं वो अपनी निधि खजाने के अंदर रखवाए। और फिर कहते हैं कि जब तात्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए तब उनको राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया, जिसे बयाना निधि के नाम से जाना जाता है। साथियों, वो जो सारे सिक्के प्राप्त हुए वो सारे के सारे गुप्त वंश से संबंधित थे। अर्थात ये जो सिक्के थे वो इस बात का प्रमाण है कि इस फोर्ट के ऊपर गुप्त वंश का भी साम्राज्य जो है वो रहा था। और गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त के सामंत थे विष्णुवर्धन। कहते हैं कि विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ करने के बाद में यहाँ पर इंडिया का प्रथम विजय स्तंभ बनाया था, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। वो एकास्मक पत्थर से बना हुआ करीबन 26.5 फीट ऊंचा है। तो वो अपने देखने वाले हैं। अभी पहले वहाँ चलते हैं। और ये जो सतफेरा मीनार मैंने आपको बताई ये वाली बनी हुई है। हालांकि ये सतफेरा थी पहले, यानी 7 मंजिला थी, जो कि सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। ये आप देख रहे हैं ये सतफेरा मीनार बनी हुई है। साथियों, ये 7 मंजिला थी लेकिन अब आपको ये 3 मंजिला नजर आई, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और इसी के बगल में उस समय का एक महल बना हुआ है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये वाला महल आप देख सकते हैं, जो कि अब तो बिल्कुल टूट सके ऊपर। हाँ, सामने की तरफ का ये जो महल है ना वो पूरा टूट गया है अब तो ये अपने ऊपर इस सतफेरा मीनार के ऊपर से देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा। यहाँ से सामने की ओर आपको वो विजय स्तंभ नज़र आएगा, जो अपने देख लेते हैं पहले, फिर अपने इस मीनार के ऊपर की ओर चलते हैं। साथियों, बयाना फोर्ट के बिल्कुल कोने के ऊपर नीचे की ओर आप देखेंगे तो ये जो दूसरी तरफ का आने का मुख्य द्वार है, इस तरफ भी एक चौड़ी लंबी दीवार बनी हुई है। और फिर ये है बयाना फोर्ट, जहाँ बिल्कुल कोने के ऊपर आप देखेंगे तो ये बना हुआ है भीमलाट विजय स्तंभ, जो कि इंडिया का फर्स्ट विजय स्तंभ कहलाता है। ऊपर मालवा संवत 428 अर्थात विक्रम संवत 371-72 ईस्वी का ये बनाया गया है। दूसरी तरफ से आने का ये रास्ता है, जैसे मैंने आपको नीचे से बताया था। अपने उस तरफ से आए हैं और ये पहाड़ी के बैक साइड था उस समय, लेकिन अब इसको मुख्य एंट्रेंस दिया गया क्योंकि इस तरफ की सीढ़ियाँ जो है ना वो ठीक ठाक हैं यहाँ आने के लिए। तो अब अपने बिल्कुल पहाड़ी के कोने के ऊपर, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये बना हुआ है भारत का प्रथम विजय स्तंभ। साथियों, उस समय इसकी हाइट जो है वो करीबन 26.3 फीट थी, जो कि 3 भागों के रूप में बना हुआ था। इसके ऊपर मालवा संवत लिखी हुई है, लेकिन अब ये ऊपर से जो आप देख सकते हैं टूट चुका है। और यहाँ आपको नज़र आएगी एक सतफेरा मीनार, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा सल्तनत काल के समय यहाँ बनाई गई थी। ये जो सामने की मीनार है, इसके अंदर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर जाने की। तो उन सीढ़ियों की सहायता से अपने ऊपर की ओर चलेंगे। हालांकि थोड़ा सा रिस्की होता है जब कोई सिंगल आता है, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो इसके अंदर की ओर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिर अपने इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ इसके अंदर से, हालांकि अब ये आपको 2 या 3 मंजिला ही नज़र आएगी, और इसके ऊपर कुछ आयत भी लिखी हुई हैं इस्लामिक पद्धति में, जो कि पढ़ने में नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप में से अगर किसी को भी आती हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ उस समय का नीचे की ओर महल बना हुआ है। एक मुख्य महल जो बाकी है वो ये वाला है, ये अपने आप देखेंगे। तो पहले अपने चलते हैं इस मीनार के ऊपर की ओर। यहाँ कुछ इस्लामिक आयत लिखी हुई हैं, ये क्या लिख रखा है कुछ आपको समझ में आए तो भाई साहब बता, क्योंकि ये सल्तनत कालीन बनी हुई है, तो ये शायद उसी समय की कुछ लिखी हुई। तो ये अंदर की ओर प्रवेश करने का मुख्य गेट है, हालांकि नीचे का है ना वो टूट चुका है, तो आपको नीचे की तरफ होके इसके अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। अब आप चलिए इसके अंदर, हालांकि संकड़ा मार्ग है, चलिए। तो इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनसे आप होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। हालांकि संकड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऐसी अगर आपने देखी हो तो जयपुर के अंदर बनी हुई है इसर लाट, उसकी सीढ़ियाँ भी बिल्कुल ऐसी बनी हुई हैं। तो अब अपने पहुंच चुके हैं ऊपर, और ऊपर से अब आप देखिए कि इस फोर्ट का व्यू जो है वो कैसा आता है, शानदार। फोर्ट की जो प्राचीर है ना वो यहाँ से नजर आएगी। आप यहाँ से शुरू करेंगे ना तो पूरे फोर्ट की प्राचीर आप देखिए चारों ओर बनी हुई आपको नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के किला बनने से पहले यह एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और यहाँ रहने वाले लोगों की दृष्टि से भी। इस तरफ है ना, ये उस समय के मुख्य महल बने हुए हैं यहाँ, जो हमने अभी तक देखे भी नहीं है। यहाँ ये जो आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये वही शिव टेम्पल है जिसे आज पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि आज से करीबन 2000 वर्ष पूर्व बाणासुर ने इसी मंदिर के अंदर बैठ के भगवान शिव की तपस्या की थी। ये यहाँ उस समय का महल बना हुआ है, जब जो सबसे अच्छी स्थिति में यहाँ पर है, एकमात्र ये महल है। यहाँ दूसरी तरफ से आने का ये मार्ग बना हुआ है, वहाँ बिल्कुल कोने के ऊपर टॉप पे आपको सैनिकों की एक छतरी जो है वो नज़र आ रही होगी। साथियों इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ भी कुछ महल बने हुए हैं। इस तरफ जो मैंने आपको भीम लाट बताई, विजय स्तंभ, वो बनी हुई है। इस तरफ के नीचे के महल जो हमने देखे ये बिल्कुल टूट रहे हैं। ये बिल्कुल कोने के ऊपर है, ये जो विजय स्तंभ भीमलाट बन रही है ये बिल्कुल कोने के ऊपर है। ये फोर्ट आप यहाँ से देखेंगे ना तो पूरे कोने के ऊपर चारों ओर दीवार बनी हुई है। ये जो सामने के वही महल हैं जिसमें उषा ने अनिरुद्ध को कैद किया था, और कहते हैं कि फिर इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के मध्य युद्ध लड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की दोनों भुजाओं को काटा था। अब अपने उस मीनार से नीचे की ओर आ गए हैं, और ये जो सामने आपको महल दिख रहा है और भगवान महादेव का जो प्रसिद्ध टेम्पल है, अब अपने उसके दर्शन करने वाले हैं। तो ये जो फोर्ट का ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये 2 मंजिला महल बना हुआ है, और ये कुल मिलाकर इसकी स्थिति जो है वो पूरे इस फोर्ट के अंदर सबसे ठीक ठाक पोजीशन है। इसके अलावा हालांकि बनने को तो बहुत सारे महल बन रहे हैं, लेकिन सब की स्थिति जो है वो दयनीय हो रही है। तो अब अपने बिल्कुल दूसरी तरफ कोने के ऊपर आ गए हैं। अब अपने ये वाला महल, भगवान महादेव का ये टेम्पल, और यहाँ एक बावड़ी बनी हुई है जो ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक बिल्कुल इस फोर्ट के कोने के ऊपर बनी हुई है, ढलान के मार्ग के ऊपर। साथियों ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग का रास्ता जुड़ा हुआ है, जो यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर बयाना में स्थित उषा मंदिर, या वर्तमान में जिसे उषा मस्जिद कहते हैं, वहाँ से कनेक्ट करता है इस फोर्ट के माध्यम से। यहाँ फोर्ट से लेके वहाँ तक ये सामने का जो आप देख रहे हैं ये भगवान महादेव का टेम्पल है, और इस तरफ है ये वाला जो है वो मुख्य महल। आइए अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ महादेव के उस मंदिर के, जहाँ बाणासुर ने आज से करीबन 2000 वर्ष पहले यहाँ तपस्या की थी। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ बंदर भी आपको खूब सारे देखने को मिलेंगे। ये मंदिर जीर्णोद्धार किया गया है, और इस तरफ का है ना, ये देख सकते हैं आप, उसी समय का बना हुआ है।
वो जमाने के ऊंची है शिवलिंग, महाभारत के ज़माने के। हाँ जी, पांडवों ने ही स्थापित की है और उन्होंने इनकी पूजा की। इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की है। अच्छा, और जो बाणासुर का बताते हैं कि बाणासुर ने यही तपस्या की थी। हाँ, बाणासुर की भी नगरी है, उसने यही तपस्या की थी। विजयपाल जी जो यदुवंशी थे, यादव थे, तो जब कंधारियों ने आक्रमण किया था तो उसके लिए एक वो सुनाता हूँ मैं आपको कि यादव रण में टूट पड़े और कंधारी को मार गए, लेकिन जोश में होश गवा बैठे और जीती बाजी हार गए। जब देखे दुश्मन के झंडे तो रानी जोहर कर बैठी, विजयपाल कुंठित होकर अपना शीश उतार गए। आ गए हैं इस महल के अंदर की ओर। बाहर का ये फॉर्मेशन आप देखेंगे ना तो मुख्य गेट आज भी कितना शानदार बना है। 2 मंजिला है ये। अंदर की ओर से देखेंगे ना तो आज भी कुल मिला के ठीक ठाक है ये, और अन्य महलों की तुलना में। बिल्कुल ये भी रेड स्टोन से बना हुआ है। इस महल की एक खास बात और है साथियों कि इस महल के आंगन में उस समय एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जो कि आज भी आपको नजर आएगा। हालांकि अब यहाँ तुलसी का पौधा तो नहीं है, लेकिन उस समय यहाँ तुलसी का पौधा था। ये महल के अंदर का भाग है ना, बिल्कुल टूट रहा है। ना ही यहाँ की स्थानीय सरकार और ना ही यहाँ केंद्रीय सरकार का इस पे कोई ध्यान है। बिल्कुल पूरा महल, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर दर्शाता है, आज भी टूटा हुआ है। इस महल के अंदर उषा अनिरुद्ध के प्रेम विवाह के भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये उषा और अनिरुद्ध के भित्ति चित्र उसी समय के बने हुए हैं। इनके अंदर भी बने हुए हैं। साथियों, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनका मानना है कि जो शिवलिंग आपने महादेव के मंदिर में देखा है वो महाभारत काल का पांडवों के द्वारा उस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। अब मैं आपको ये वाले जो महल हैं वो कोने से दिखा देता हूँ, ऊपर से। साथियों, ये जो आप महल देख रहे हैं ये महाराजा विजयपाल की रानी का महल बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सतफेरा मीनार जो है उसके पास में ही, और दूसरी तरफ का जो मुख्य गेट है उसके पास बना हुआ है ये। गहरी जब वर्षा होती है 72 की साल में, हमारे समय में 72 की साल में हुई, तो गहरो पानी गयो तो वहाँ से मच्छी निकल के गई ना अंदर से, नीचे से, फोर्ट के नीचे से। ये जो ये मंडारे के बगल से गड्ढा है, अच्छा, उस गड्ढा में पानी जाता है। कितनी वर्षा हो ले आप तब ले करती हैं भीमलाट के नीचे, आप जाकर देख लो, मैं बताऊंगा। और ऐसी गुफाएं जिनमें कोई गम ही ना जाए। कितना पुराना है ये आपने कब से देखा? ये तो 10 साल पुराना है खाली। ये जो मूर्ति अब लगी हुई है, तो ये तो कह रहे हैं कि पांडवों ने यहाँ स्थापना की थी। पुराना तो देखने में तो काफी पुराना लग रहा है ये तो शिवलिंग तो। अरे साहब, ये तो आप जैसे भले आदमी को सपना हुआ है जयपुर ब्याने को योगू, तो ब्याने को का वहाँ जब सपना हुआ कि मैं बम पड़ा हुआ हूँ किले में और आप आइए, तो वो टीम लेके आ गया 10-20 आदमी लेके हमारे सामने। फिर यहाँ हमारे छोरा लिए, हम लिए बनने, तो यहाँ ढूंढी के बांसोरे में, तो बांसोरे में मिली है ये तो। अच्छा। ये शिवलिंग तो मंदिर जरूर है, पुराना ही है, उसी समय का बना। हाँ, पता नहीं कब का है। ये 22 समय का जो नीचे गुम्मट है, और यह किले की जो बगल बगलन में चौकी है, ये जो 12 खम्मा है अपना, ये सब मुसलमानों के है। विजयपाल जब कंधारियों से जब युद्ध हुआ था तो विजयपाल अपनी सेना लेकर के युद्ध के मैदान में गए, तो विजयपाल के जो सैनिक थे वो कंधारियों की सैनिकों का जो अनुपात था वो लगभग 4:1 था। यानी कि 1 अनुपात में विजयपाल की सेना थी और 4 अनुपात में कंधारियों की सेना थी। तो यहाँ लगभग हार निश्चित थी। तो हुआ क्या कि जब हार निश्चित थी तो यहाँ रानियों को तो बोल दिया गया
कि भाई आप जौहर की अग्नि सेज कर लो। जौहर मतलब जो पहला साका हुआ था वो यही हुआ था। पूरे ऑल राजस्थान का पूरे ऑल पहला राजस्थान। साका जौहर जो है वो यहाँ हुआ था। यहाँ हालांकि राजस्थान। पढ़ने में आपको रणथंबोर का आता है 1301 ईस्वी का, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, लेकिन राजस्थान का पहला साका जौहर यहाँ हुआ है। यहाँ हुआ था। तो वो उसमें युद्ध के मैदान में चले जाते हैं और मतलब ताबड़तोड़ युद्ध करते हैं कि मरना तो है ही, भाई वो साका कर रहे हैं तो मरना तो है ही है। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध किया और उस मतलब साहस में वो युद्ध जीत जाते हैं। अच्छा। जब वो युद्ध जीत गए थे तो उन्होंने गलती से सामान क्या करते हैं कि जब युद्ध जीत जाते हैं तो दुश्मन के सामान को समेटते हैं। तो बंदूक वगैरह, उसमें क्या हुआ कि बंदूकों के साथ साथ झंडे उठा लिए थे। अच्छा। और जब झंडे उठा लिए थे तो यहाँ देखा कि द्वारपाल जब लगा हुआ था तो उसने देखा कि यार दुश्मन की सेना जीत गई, क्योंकि दुश्मन के झंडे आ रहे थे। झंडे आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारी सेना पराजित हो गई है। तो उन्होंने रानियों को आदेश दे दिया कि आप भाई जौहर कर लीजिए, क्योंकि हमारी सेना हार चुकी है। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आए तो देखा कि ये तो विजयपाल और उसकी सेना आ रही है। तो यहाँ कहा गया था कि जोश में होश गवा बैठे, जब देखे दुश्मन के झंडे तो रानी जौहर कर बैठी। यानी जब दुश्मन के झंडे देखे तो रानियों ने जौहर कर लिया। और जब विजयपाल ऊपर आए तो यहाँ धुएं और लाश हैं, चित्कार, मतलब तो देख करके उन्होंने भी वो इतने कुंठित हो गए कि उन्होंने अपना शीश भी उतार दिया। शीश उतार के हाँ वो भी सामने मतलब रख दिया मंदिर महादेव के सामने। वो भी शहीद हो गए। बिल्कुल सही बात। ये विजय घंट उसी समय का लगा हुआ है जो महादेव के टेम्पल के लिए लगा हुआ है। अब अपने दूसरी तरफ से नीचे की ओर जा रहे हैं। अब आप जा रहे हैं दूसरी तरफ से नीचे की ओर। जी हाँ साथियों, जो हमने जिस तरफ से अपने आए थे वो रास्ता आपने देख लिया। अब अपने ये जो चारों ओर की दीवार है इसको एक्सप्लोर करेंगे। और इस तरफ से जो दूसरी तरफ का रास्ता है वो ये है, जहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक की गई हैं। इसमें प्रवेश करने का ये जो तीसरा द्वार है वो पार करके अपने आगे हैं। अब अपने चलेंगे आगे की ओर। यहाँ कुछ महल जो हैं वो अंडरग्राउंड वहाँ नीचे की ओर बने हुए हैं सामने। ये आ गया इस फोर्ट में प्रवेश करने का दूसरी तरफ का चौथा द्वार। अब ये जो द्वार है ना, इनकी भी ये खास बात है कि पूरे के पूरे समकोणीय साइज में बनाए गए हैं। यानी कि जब भी सेना वगैरह अगर आक्रमण होता तो फिर सीधे हाथी वगैरह या घोड़े वगैरह लेके सरपट सेना अंदर नहीं आ सकती थी। इसलिए इसको बिल्कुल भूल भुलैया टाइप के रास्ते बनाए गए, जिनमें ये महल में प्रवेश करने का दूसरा द्वार बना हुआ है। जलपात्र जैसे शरीर, प्रतिबिंब जैसे जीव, किरण जैसे आत्मा, सूरज जैसे भगवान। जय प्रभु सदानंद जी। जी हाँ, ये फोर्ट में दूसरी ओर से प्रवेश करने के रास्ते थे जिनको पार करके आप आ गए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये चारों ओर की दीवार आपको नजर आ रही है। साथियों, आप पूरा फोर्ट देख चुके हैं और अब मैं आपको राजस्थान के भरतपुर जिले में बने हुए बयाना फोर्ट के चारों ओर की जो ये दीवार है इसको एक्सप्लोर करवाऊंगा। वो अपने घूमने वाले हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ये चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट था, क्योंकि इसकी दीवार जो है वो इसकी कहानी बयां करती है। तो वो दीवार जब अपने देखेंगे तो आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा।